Hi guys, good morning and welcome back to my channel. So मैं पहले तो रेगुलर वीडियोस डाल रही थी बट उसके बाद मुझे ऐसा था कि मुझे लग रहा था कि कुछ ग्रोथ नहीं होने वाली है एंड मेरा MBA भी चल रहा था तो मैंने थोड़ा वीडियो को भी पॉज कर दिया था वगैरह वगैरह। बट अब मैं मेरा MBA कंप्लीट हो चुका है बेसिकली। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं रेगुलर वीडियोज़ डालूँ। तो आज मैंने सोचा है ना कि मैं आप लोगों को मेरा ईयरिंग्स के कलेक्शन दिखाती हूँ। लाइक आई हैव लॉट मेनी ईयरिंग्स। यू कैन सी ये डब्बे में भरे पड़े हैं, इधर पे हैं, इसमें मैंने अलग से रखे हैं, मेरे पास भरे पड़े हैं। बट हार्डली मैं शायद कुछ एक दो पहनती हूँ, या मतलब जब मैं ट्रेडिशनल पहनती हूँ तब मैं पहनती हूँ जो जिसके साथ अच्छा लगता है। बट आई रेयरली वेयर एनीथिंग विथ माई वेस्टर्न आउटफिट्स। मुझे बहुत बहुत मेरे फ्रेंड्स टोकते हैं एंड बोलते हैं कि भाई कुछ तो पहना कर, इतने इतने ईयरिंग्स जमा क्यों करती है, जहाँ ईयरिंग्स की शॉप दिखती है वहाँ भागी क्यों जाती है। बट अब उन्हें मैं कैसे समझाऊँ कि मेरे को ईयरिंग्स खरीदना पसंद है बट पहनना उतना पसंद नहीं। लाइक मैं जब ग्रेजुएशन तक थी, जब मैं अपने घर पे थी, तो हार्डली मेरे पास 2 या 3 ईयरिंग्स होते थे। उन्हें भी मैं पहनना नहीं पहनना, मेरी आंटी के मेरे चाची के ईयरिंग्स एक आध मैं पहन लिया करती थी बट मेरे को कैसा कुछ खास शौक नहीं था। बट जिस दिन से मैंने बैंगलोर में कदम रखे हैं ना, आई कैन बिलीव कि मेरे पास इतने ईयरिंग्स हो गए कि मुझे खुद ही बिलीव नहीं होता ये मेरे हैं। अभी मैं एक एक करके अपने सारे ईयरिंग्स शो करती हूँ। बेसिकली ये मेरा ईयरिंग्स का हॉल है काइंड ऑफ। आई विल बी शोइंग यू कि मेरे पास कौन से ईयरिंग्स हैं। ओके, सो पहले मैं सोच रही हूँ कि मैं मेरे हैवी ईयरिंग्स के साथ स्टार्ट करूँ बिकॉज ऑफ कोर्स लाइमलाइट तो उन्हें मिलनी चाहिए जो कि आई विल नॉट से महंगे बट फॉर मी इट इज़। सो जो मेरे महंगे वाले ईयरिंग्स है वो हार्डली दे विल रेंज फ्रॉम 250 to 350, नॉट मोर देन दैट। इससे ज़्यादा मैं खरीद ही नहीं सकती क्योंकि मुझे पता है मैंने पहनना ही नहीं है, तो मैं क्यों खरीदूँ इससे ज़्यादा मैं। एंड मोस्टली मेरे ईयरिंग्स है वो 100 150 एंड यू कैन से 50 वाले भी मेरे पास है। सो गाइज मेरा ना अभी फ़ोन गिर गया था। लाइक ये स्टैंड पे ना ये ज़्यादा देर स्टिक नहीं कर पाता है, पता नहीं मैंने क्यों ही खरीदा है। मेरा इसमें इतनी बार फ़ोन गिर चुका है, इतनी बार यहाँ पे लगा के फ़ोन गिर चुका है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। सो एनीवेज मैंने अभी एक स्टैंड बनाया है इन डब्बों के साथ। ये मुझे मेरे बर्थडे पे गिफ्ट्स मिले थे एंड दिस इज़ माई क्यूटी क्यूटी डोरेमोन। तो अभी मैं देखती हूँ कि यहाँ पे कैसा रखाता है एंड देन आई विल स्टार्ट माई वीडियो। सो अब भी मेरा ये स्टैंड ज़्यादा बेटर लग रहा है, ज़्यादा स्टेबल है, ज़्यादा कंफर्टेबल है। ये बार बार अब मेरा फ़ोन गिरेगा नहीं। सो आई एम स्टार्टिंग विथ माई फर्स्ट ईयरिंग कि मैंने ली जिस ओकेजन के लिए थी उस ओकेजन में मैं पहन नहीं पाई। एंड मुझे ये ईयरिंग्स बहुत पसंद है, लाइक बहुत प्यारे हैं। आई मीन यू कैन सी दिस इज़ माई फर्स्ट ईयरिंग दैट आई एम शोइंग यू। सो ये मेरे को पड़े थे फॉर ₹350। ये मैंने यहाँ के बैंगलोर के ही एक फेमस मार्केट है, लाइक स्ट्रीट शॉपिंग या एनीथिंग कमर्शियल बोल के, तो ये मैंने वहाँ से लिए थे। तो यू कैन सी प्यारे है ना। मैं आपको दिखाती हूँ मेरे दूसरे ईयरिंग्स। मेरे बहुत प्यारे प्यारे ईयरिंग्स हैं, नॉट लाइक दिस ओनली बट काफ़ी सारे बहुत प्यारे ईयरिंग्स हैं। मैं पहले हैवी वाले सारे दिखा देती हूँ। ईयरिंग एंड ये है मांग टीका। ये जो ईयरिंग्स एंड मांग टीका का सेट होता है ना, तो ये मैंने वो ख़रीदा था। ये मैंने मेरे भैया की शादी में ख़रीदा था जब मेरे पास वो मल्टी कलर का मैंने एक शरारा सूट ख़रीदा था, तो उसके साथ पहनने के लिए मैंने ये मल्टी कलर के ईयरिंग्स खरीदे थे। यू कैन सी एंड दिस वन इज़ द ईयरिंग। एंड दूसरा वाला क्या है ना कि बार बार ये टूट जा रहा है, आई डोंट नो वाई, मतलब निकल जाता है बेसिकली इसके अंदर से। अदरवाइज ये ऐसे है। या मेरे पास एक और है जो कि मैंने खरीदे थे मेरे चाचू की शादी में। एंड वो शादी को हुए को भगवान जाने कितने साल हो गए हैं। आई मीन ऑलमोस्ट यू कैन से 6 7 8 ईयर्स, हाँ आराम से हो गए होंगे। उस टाइम पे मैंने ये गोल्डन ईयरिंग का सेट खरीदा था। ये है इसका मांग टीका एंड ये है उसके ईयरिंग्स। तो ये भी मेरे बहुत सारे आउटफिट्स के साथ मैंने पहना है, बहुत सारे के साथ चल जाता है जस्ट बिकॉज इट्स गोल्डन। ये मोस्टली आउटफिट्स के साथ चला जाता है। तो ये थे मेरे पास जो हैवी वाले ईयरिंग्स है, उनमें से ये 3 कलेक्शन थे। सो आप लोग मेरे को बताना कि आपको अगर कौन से पसंद आ रहे हैं। एंड नेक्स्ट है ये मैंने कमर्शियल से ईयरिंग्स लिए थे। ये मेरे को बहुत प्यारे लगे, ये मैंने अपने बर्थडे पे भी पहना है।
ये मैंने मेरे लास्ट बर्थडे पे भी पहना था एंड कोइंसिडेंटली ये मैंने अपने इस बर्थडे में भी पहन लिया क्योंकि दोनों ड्रेसेस के साथ ये सूट कर रहे थे। एंड ये कलर मुझे काफ़ी पसंद आया था एंड ये डिज़ाइन लाइक ये बहुत लाइट वेटेड है तो ये मुझे काफ़ी पसंद आए थे। तो ये मुझे कलर पसंद आया था, इस वजह से मैंने एक और ऐसे में ईयरिंग्स खरीद लिए थे। कैन सी दिस वन। ज़्यादा मैं नहीं पहनती हूँ, लाइक मेरे ईयरिंग्स जो अच्छे अच्छे ना वो मैंने हार्डली एक बार ही पहने हैं। यू कैन सी ये भी दोनों ही मैंने कमर्शियल स्ट्रीट से खरीदे थे, ये जो हमारे बैंगलोर में है, बहुत फेमस जगह है शॉपिंग के लिए। नेक्स्ट मेरे ये है आई शो, ये भी मेरे को बहुत पसंद है। ये मैंने मॉल के बाहर से खरीदे थे। मैं एक मॉल पे गई थी, उन्होंने बिल्कुल प्राइस में नेगोशिएट नहीं किया था, मेरे को लेना ही था तो मैंने लिया। ये मेरे को 250 के पड़े थे। कैन सी ये किसी भी इंडियन वेयर के साथ पहनो ना तो ये बहुत प्यारे लगते हैं। लाइक एंड यू कैन सी यू कैन सी यहाँ पे मोर बना हुआ है एंड इसके इधर पे भी है। लाइक बहुत प्यारी डिटेलिंग है, बहुत प्यारे लगते हैं। मैंने जब ये पहने थे, मैंने जो भी बैंगलोर से ईयरिंग्स खरीदे थे वो मैंने मोस्टली कॉमर्शियल से ही लिए। दीज ईयरिंग्स ये मैंने मेरे लहंगे के साथ पहनने के लिए लिए थे। यू कैन से लास्ट दिवाली में लिए थे। पर्पल कलर का लहंगा था, उसमें वाइट कलर के स्टोन्स लगे थे तो मैंने वाइट कलर के ईयरिंग्स लिए थे। ये मेरे को 250 के पड़े थे। कैन सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज, राइट? सो ये है चांद वालिया, यू नो, ये मेरे फ्रेंड ने लाए थे मेरे लिए व्हेन ही वेंट टू बनारस। सो मैंने बोला था कि मुझे चांद वालिया चाहिए बनारस से। सो आई जस्ट आस्क्ड हिम टू ब्रिंग वन चांद वालिया एंड उसे आइडिया नहीं था कि क्या होता है, कैसा होता है, बट या ही बॉट एंड यू कैन सी बहुत प्यारे है। इसे मैंने बहुत बार पहना है एंड ये भी बिल्कुल लाइट वेट है। मेरे मोस्टली मतलब 95% ईयरिंग्स जो है ना वो बहुत लाइट वेट है क्योंकि मेरे कान यू कैन सी कितने छोटे छोटे से है ना। मैं हैवी ईयरिंग्स पहन नहीं सकती हूँ। मैं हैवी ईयरिंग्स अगर पहनूँ ना मेरे कानों में बहुत दर्द होता है, फिर जब ईयरिंग्स उतारती हूँ तो ब्लीडिंग भी होने लगती है थोड़ी थोड़ी। तो मैं हैवी ईयरिंग्स ज़्यादा पहनती नहीं हूँ, मैं बहुत लाइट ईयरिंग्स पहनती हूँ एंड दिस इज़ ऑल्सो वेरी लाइट, क्यूट ना। ये तो मुझे पता नहीं है प्राइस बिकॉज उसने मुझे बताया नहीं कि कितने के है। सो इट वॉज अ काइंड ऑफ गिफ्ट। फिर झुमके की बारी आए तो मेरे पास ये भी है ऑक्सीडाइज्ड में छोटे छोटे झुमके, क्योंकि मैं जब नॉर्मल कुर्ती वगैरह पहनती हूँ तो मैं एकदम छोटे, मैं पहनती ही नहीं हूँ कुर्ती भी पहनूँ तो बहुत रेयरली, अगर मेरा मन कर गया कि हाँ मेरे को पहनने का मन है, मुझे पहनना है तो ही मैं पहनती हूँ। कैन सी ये है ऑक्सीडाइज्ड में कलरफुल, ये भी ऑलमोस्ट सारी कुर्तीज़ के साथ अच्छे लगते हैं। एंड ऐसे ही ऑक्सीडाइज्ड में मेरे पास ना ये भी है, ये वाइट स्टोन में है सिर्फ, और ये दोनों मैंने सेम जगह से लिए थे। ये दोनों मेरे को यस 50-50 के ही पड़े थे। मैंने ये दोनों ही 50-50 में लिए, मुझे बहुत प्यारे लगे थे। ये ईयरिंग्स भी काफ़ी पुराने हैं एंड ये मेरे है भी नहीं, ये बेसिकली मेरी चाची के है, मेरी आंटी के है। मैं जब घर से बैंगलोर आई थी तब मैं ये ले आई थी क्योंकि यू नो मैंने बताया था मेरे पास तब बिल्कुल ईयरिंग्स नहीं थे, मेरे पास हार्डली 2 या 3 ईयरिंग्स थे। उनमें से मैं एक ये चाची के पास से लेके आई थी। इसके क्या है ना, ये मतलब ये इट चेंजेस कलर, ये ना सनलाइट में अपना कलर चेंज करता है। तो अगर आप इसको पिंक के साथ कॉन्ट्रास्ट करके पहनोगे ना तो इसमें ग्रीन भी दिखेगा, इसमें पिंक भी दिखेगा, इसमें येलो भी दिखेगा, यू कैन से गोल्डन भी दिखेगा एंड वाइट स्टोन से ये पूरा कवर है। सो ये बहुत प्यारे लगते हैं मेरे को। ये बहुत पुराने भी है बट ये पुराने जैसे है नहीं। यू कैन सी छोटे छोटे से, आई लाइक छोटे ईयरिंग्स, आई लाइक बड़े ईयरिंग्स ऑल्सो बट डिपेंड्स मेरे मूड पे। यू दिस ये भी मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। यू कैन सी इसमें मोर का पंख बना हुआ है, यू कैन सी राइट। ये भी मेरे को 50 रुपीज़ के पड़े थे, ये भी मैंने 50 के लिए थे। अगेन लाइट वेट है, ये भी मैं मोस्टली कुर्ती के साथ ही पहनती हूँ एंड काफ़ी प्यारे लगते हैं छोटे छोटे। मैं ना सिर्फ ईयरिंग्स का ही कलेक्शन दिखाने वाली हूँ और मुझे लग रहा है कि ईयरिंग्स का कलेक्शन दिखाने में वीडियो बहुत लंबी होने वाली हो जाएगी। तो अगर आप लोगों को मेरे अदर ज्वेलरी कलेक्शन भी देखना होगा ना तो डू लेट मी नो, या कुछ और कलेक्शन भी देखना होगा तो बताना। लाइक माई टॉप्स, सूट के कलेक्शन, माई कुर्ती के कलेक्शन में बस बहुत ज़्यादा नहीं है बट इतने आए कि मैं वीडियो दिखा सकती हूँ।
अभी तो वैसे मैं सिर्फ अपने इयररिंग्स ही दिखा रही हूँ, क्योंकि अभी मैं अगर अपने सारे ज्वेलरी दिखाने लग गई तो मेरा तो दिन इधर ही पार हो जाएगा, एंड शायद आप लोग देखो भी ना। सो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो ना, तो आप लोग बिल्कुल एक लाइक देना, मुझे समझ में आया। लाइक मुझे मोटिवेशन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। मैं आई एम लाइक ना कि मैं सेल्फ मोटिवेटेड हूँ, बट नॉट दैट मच। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे दिखना चाहिए कि हाँ लोगों को पसंद आ रहा है जो मैं कर रही हूँ, बिकॉज आई एम काइंड ऑफ इंट्रोवर्ट। नेक्स्ट माई फेवरेट, यू कैन से वन ऑफ माई फेवरेट्स, ये है। ये इयरिंग्स मेरे को बहुत, ये थोड़े से हैवी है, जरा से हैवी है, बट ये मेरे को बहुत पसंद है। यू कैन सी दिस त्रिशूल, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मैंने ये इयरिंग्स खरीदे थे, एंड मैंने इसे जहाँ जहाँ भी और जितने भी बार पहना ना भाई, मेरी जम के मेरे इयरिंग्स की तारीफ हुई है, लाइक बहुत तारीफ हुई है इन इयरिंग्स की, एंड दे डिजर्व इट। बहुत प्यारे लगते हैं मेरे को ये इयरिंग्स। नेक्स्ट आई विल शो यू मेरे ब्लैक में। मैं आप लोगों को मेरे इयरिंग्स फटाफट दिखा देती हूँ क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लंबी हो रही है। सो ये है वन ऑफ देम, ये मैंने 50 रुपीज़ के लिए थे, ये मैंने मेरे होम टाउन से लिए थे। नेक्स्ट है ओके ये वाले इयरिंग्स, ये मुझे किधर से मिला था। ओके ये मैं एक जगह, मेरे घर की तरफ एक कॉस्मेटिक्स की दुकान थी, मैं वहाँ पे रेगुलर कस्टमर थी, तो मैंने जब भैया को बताया था कि भैया मैं बैंगलोर जा रही हूँ, तो उन्होंने मुझे ये गिफ्ट दिया था कि भाई तुम ये ले जाओ, तुम्हारे को इयरिंग्स पसंद है पर तुम खरीदती नहीं हो, तो ये तुम ले जाओ। तो ये वाले मुझे मिले थे, ये भी अराउंड 50-80 के ही थे, बट उन्होंने मुझे ऐसे ही दे दिए थे कि भाई ले जाओ। शो यू दिस वन, निकल जा, काफ़ी प्यारे है, ये भी लाइट वेट है बहुत, ब्लैक के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। सो ये जो इयरिंग्स है ना, ये इसकी कहानी क्या है कि मेरा जो सूट था ना, पहले आप इयरिंग्स देखो, इट्स हेवी, इट्स लॉन्ग, बट इट्स ब्यूटिफुल, यू कैन सी। इसकी कहानी क्या थी ना, मैं बताती हूँ कि गुरु पर्व के लिए मुझे लेने थे, जो मेरा सूट था उसके साथ मैच कर रहा था। आई डोंट नो, आउट ऑफ नोवेयर मेरी नज़र पड़ी इन पे, तो मैं शॉप पे गई, मैंने कहा भैया मेरे को ना ये वाले इयरिंग्स चाहिए। लाइक मैं प्राइस नहीं पूछ रही हूँ, बट ऐसा है कि मेरे को ये वाले इयरिंग्स चाहिए, क्योंकि जो मेरा सूट था ना वो भी ऐसे ही कलर में था, ब्राउन ऑरेंजिश काइंड ऑफ। देन ही वाज लाइक कि ये हमने बेचने के लिए तो रखा नहीं है, बिकॉज इसका कुछ कलर उतर रहा है ऐसा करके, पर मुझे आज तक समझ नहीं आया कि इसका कलर किधर से उतर रहा था। सो ही वाज लाइक ये हमने ऐसे ही रखा है, अगर आपको लेना ही है तो ऐसे। इसका प्राइस 250 है, आप इसे 200 में ले जाओ। मैंने कहा अभी आपने बोला कि इसे हमने बेचने के लिए रखा ही नहीं है, इसका कलर उतर रहा है फलाना ढिमकाना, तो आप इसका 250 का 200 कैसे लगा सकते हो? आप अगर मुझे 100 रुपीज़ में दोगे तो मैं ये ले रही हूँ, वरना फिर मुझे अब खोजना पड़ेगा। आई वॉज लाइक मेरे को ये चाहिए, बट आप मेरे को 100 में दो। आपने क्यों बताया कि ऐसा ऐसा हो रहा है? बिकॉज मेरे को ये कहीं पे कुछ डिफॉल्ट नहीं दिख रहा था, मुझे ये परफेक्ट इयरिंग्स लग रहे थे। सो ही वॉज लाइक कि ठीक है आप ले जाओ, आप 100 में ही ले जाओ एक करके, एंड आई वॉज लाइक ओके नो प्रॉब्लम। सो ये वाले मेरे इयरिंग्स ये मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, इसकी कहानी अच्छी है, इसकी कहानी अच्छी थी। और मेरे पास ब्लैक में नहीं है, फिर आई हैव लॉट मेनी इयरिंग्स एंड वाइट स्टोन्स, आई मीन वाइट मार्बल काइंड ऑफ थिंग्स, जो कि बहुत ज़्यादा हो गए मेरे पास। आई थिंक मैंने ज़्यादा ही ले लिए हैं। ओके सो वीडियो रुक रही है। ओके सो ये है वन ऑफ देम, ये एक है।